एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम गाइस। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज जो है ना नवरात्रा आज से स्टार्ट हो गई है और आज ये पहला दिन है नवरात्रा की। और घर पे ना बहुत सारी फूल खिली थी, बहुत सारे अड़हुल का फूल खिला था और माता रानी को ना रेड फूल और अड़हुल फूल चढ़ाया जाता है, उन्हें बहुत पसंद है। तो खुद के घर पे ना यही चीज़ें है कि फूल की कमी नहीं होती है और थोड़ी सी अफसोस हो रही है वहाँ के लिए कि वहाँ पे ना मेरा मंदिर पूरा सुना रहेगा पूरा नवरात्रा, जो कि कभी सुना नहीं रहता था। बट ठीक है, परेशानियाँ आई है तो माता रानी ही दूर करेंगे। और मुझे ना भरोसा है माता रानी पे कि वो नवरात्रा में ना मेरी जो भी प्रॉब्लम है ना वो सारे दूर कर दें। तो ये जो है ना दोपहर की टाइम है, मैंने बाबू को सुलाने की पूरी कोशिश की बट वो सोने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही है। गांव में जब से आई है ना तब से इतना ज़्यादा, हाँ वो क्या बताऊँ, परेशान रहती है और परेशान भी करती है बहुत ज़्यादा। वहाँ पे ना टाइम टेबल से सो जाती थी और यहाँ पे ना टाइम का उसको बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि किस टाइम सोना है। कभी शाम में सो जाती है, कभी मतलब सोना नहीं चाहते रहते। मैं उसे ना लगभग 1 घंटा लग जाता है उसे सुलाने में। तो पहले तो सोचा कि उसको सुला दूँ बट वो सोने का नाम नहीं ले रही थी। और दोपहर के टाइम में ना मेरे रूम में बहुत गर्मी लगती है, इतनी गर्मी थी ना। लेकिन मैंने सोचा ना कि अभी जो है ना रूम पे ही हूँ तो दिवाली की सफाई धीरे धीरे कर देती हूँ। जैसे छोटे छोटे चीज़ों की सफाई कर दूँगी ना तो दिवाली टाइम में ना एक बार जैसे पूरा भार पड़ जाता है ना। तो हस्बैंड की भी तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा उन पे भी ध्यान देना होता है। मैंने सोचा ना कि क्या होता है ना कि खाली दिमाग ना, मम्मी लोग कहा करती थी, दादी और मम्मी कहा करती थी पहले, खाली दिमाग ना शैतान की दिमाग होती है। तो मॉर्निंग में तो खाना वगैरह सारी चीज़ें होते होते 11 बज जाते हैं। तो फिर मतलब उसके बाद फिर दोपहर की लंच होती है तो 1 बजे 12:30 बजे से मैं जाती हूँ बनाने। और लंच करने के बाद ना पूरा फ्री टाइम रहती हूँ तो मैंने सोचा कि चलो इसी में ना थोड़ा थोड़ा सफाई कर दूँगी तो उस टाइम में, दिवाली टाइम में ना भाड़ कम जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो आज ड्रेसिंग टेबल की सफाई करती हूँ। वैसे तो मैं जब भी गांव आती थी ना तो साफ़ सफाई एकदम धूमधाम से चला देती थी, अच्छे से क्लीनिंग कर लेती थी। 2 दिन में मैं पूरा क्लीनिंग कर लेती थी। बट इस बार क्या स्थिति थी तो आप लोगों को पता ही है। हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं होने के कारण ना मैंने कहीं नहीं सफाई किया था। बस जहाँ जहाँ लगा कि हाँ यहाँ यहाँ कर देना चाहिए, डीप क्लीनिंग नहीं की थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज ड्रेसिंग टेबल की सफाई कर देती हूँ। इसमें ना ड्रेसिंग टेबल में मेरे लाइट है जो कि मैंने आज तक जलाया ही नहीं है। उसमें केबल लगेगा तो जलेगी तो पता नहीं कैसे वो निकल गई है, नहीं पता कैसे। तो इसलिए यहाँ पे जो है ना मैंने टेप से उसको चिपका दिया था। पहले तो हस्बैंड ने चिपकाया, फिर मैंने सोचा कि नहीं आप मत चलो। उस पर डर लग रहा था मुझे वो टेबल पे। तो वैसे तो गिरेंगे नहीं, सोफ़ा सेट का चेयर है, बट फिर भी मैंने सोचा कि नहीं आप रुको मैं चिपकाती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे जो है ना टेप से अच्छे से उसको फिक्स कर दिया था। उसमें का जो एक लॉक है ना, दोनों साइड से, ऊपर साइड से दो लॉक है। तो एक लॉक पता नहीं कैसे निकल गई है, हल्का सा टूट गई है। तो उसको मैंने थोड़ा सा पेपर को रैप करके वहाँ पे डाल दिया था और उसको अच्छे से जो है ना टेप से चिपका दिया। अब वो फिक्स हो गई है। सोच रही ना दिवाली टाइम में हस्बैंड को बोल करके और उसमें एक केबल लगा दूँ ताकि वो उसको लाइट देखती हूँ जला करके। तो पूरी ना मुझे 2 घंटा लगा ड्रेसिंग टेबल की सफाई करने में। और ऊपर की सफाई हो गई थी। और यहाँ पे जो है ना मैंने अभी जितनी भी चूड़ियाँ दिख रही है ना ये सारे, सॉरी लहठी दिख रही है ना ये सारे ना मेरे शादी टाइम की है। जैसे हमारे में कहते हैं ना कि नई नवेली दुल्हन 1 साल तक ना उसकी जो भी चूड़ियाँ रहती है या फिर लहठी रहती है, वैसे तो 1 साल तक ला ही पहनते हैं हम लोगों में। तो उसको ना इधर उधर नहीं फेंका जाता है। तो सारी चीज़ों को ना मैंने संभाल कर रखा है। ये जितने भी लहठी है ना सारे 1 साल का पूरा स्टोर है। उसके बाद तो मैं इनके साथ गई थी तो वो सारे लहठी वगैरह मतलब टूटते थे तो उसको मैं हटा देती थी, कौन वहाँ तक जमा करता है। बट मम्मी लोग कहा करती थी ना कि नया में शादी होती है ना 1 साल तक नहीं फेंकना चाहिए। तो ये सारे जो है ना 1 साल के, इसमें से बहुत सारे इधर उधर भी हो गए हैं लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैंने इसको स्टोर किया है। तो इतने दिनों से जमा हो गया था, अब इस बार ना इसको सारे को मैंने हटा दिया है। और एक खल भी पूरा एकदम जाम सा था, पूरा में ना लहठी भरे थे। और ये देखो ये वाली जो मैंने गुलदस्ता बनाया है ना इसी में बीच में बनाया है
क्योंकि ना ऐसे में ना माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलते रहते हैं, तो मैंने माइंड को चेंज करने के लिए ये सारी चीज़ें कर रही थी। तो इसको ना मैंने कल बनाया है। हमारे पास ना बहुत सारी फूल बची थी, तो मैंने उसमें धागा लपेट लपेट करके मैंने एक गुलदस्ता बना दिया। बाहर नहीं रखा है क्योंकि बाहर रखने पे ना वो गंदे हो जाएंगे, उसको फिर धोऊंगी तो फिर ख़राब हो जाएगी। और इस बार मम्मी आई थी ना, तो उन्होंने बताया ना कि जैसे हम लोगों में शादी होती है तो एक किया रहता है, एक सिंघोड़ा रहता है, 2 रहता है। तो मम्मी ने बताया ना कि पहले मैं किया वहाँ पे ले गई थी जहाँ पे रहती हूँ, तो मम्मी ने बताया ना कि किया से पूजा नहीं करना चाहिए, सिंघोड़ा से पूजा करना चाहिए। मतलब दोनों रखना चाहिए, बट आप किया नहीं रखोगे तो सिंघोड़ा से पूजा करना चाहिए, किया से नहीं करना चाहिए। तो इस बार मैंने सोचा कि चलो इसको ना ले जाऊंगी जब भी मैं जाऊं। अभी तो पता नहीं है फ़िलहाल में कि कब जाऊंगी, बट जब भी जाऊं तो इसको मैंने निकाल दिया है कि जब जाऊंगी तो ले जाऊंगी। और ये है शादी का मेरा है, कंघी है जो लकड़ी का है पूरा, और इसके साथ में एक ये है सिक्का है जो कि लकड़ी का ही है। जैसे शादी होती है ना, तो सिंदूर जब पड़ते हैं तो उस टाइम में उस कंघी से सोटा जाता है और मांग फाड़ा जाता है, ताकि सिंदूर उस टाइम में मतलब उसी से सोट करके फिर सिंदूर पड़ते हैं। और हम लोग में जैसे मूवी में मैं देखा करती थी ना कि हाथों से सिंदूर पड़ते हैं, लेकिन हम लोग में ऐसा नहीं है। वो सिक्का पे सिंदूर रख के और फिर पटुआ रहता है, वो दोनों पकड़ के उसके बाद फिर सिंदूर लगाए जाते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों है, मुझे नहीं पता, डोंट नो। तो चलिए यहाँ पे जो है ना पूरी 3.5 घंटा लग गए मुझे ये ड्रेसिंग टेबल साफ़ करने में। कल सोच रही हूँ ना कि आज इसकी सफाई कर दी हूँ, अब कल मैं कर दूँगी वार्डरोब की सफाई, ताकि दिवाली में कम परेशानियाँ हो, नहीं तो सारी चीज़ें ना एक बार नहीं हो पाते हैं। तो एक बात बताऊँ ना कि इस बार ना मुझे बहुत सारी चीज़ें का अब पता चला। तो जैसे क्या होता है ना कि जब आप किसी प्रॉब्लम में नहीं हो ना, तो बहुत सारे लोग आएंगे आपसे बात करने, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जैसे ही आपके साथ कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो मतलब असली कहते हैं ना कि इंसान की पहचान करना वही चीज़ है। इस बार ना मुझे बहुत सारे लोगों के ना असली चेहरे दिखे। जब से ना हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई है ना, बहुत सारे लोग मुझे दिखे कि हाँ कौन क्या है ना, अब समझ में आया है। बट मैं क्या ना कि ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, बस इतना कहना चाहती हूँ कि माता रानी जल्दी से सब कुछ ठीक कर दे और इस प्रॉब्लम से न निकाल दे। क्योंकि अभी ना मैं मेंटली ना बहुत डिस्टर्ब हो गई हूँ इस सारी चीज़ें से, और ख़ुद को ना बिज़ी रखने के लिए क्या नहीं करती हूँ कभी। क्या है ना कि कल दो दिन से मैंने गुलदस्ता बनाया है, उसके बाद जो है ना मैंने सोचा कि नहीं अब सफाई करूँगी। मॉर्निंग में क्या होता है ना कि सारी चीज़ें, जैसे नवरात्रा का टाइम है अभी, तो नवरात्रा नहीं रहती है ना, तो जल्दी हो जाते हैं सारी चीज़ें, 9:30 तक खाना पीना सारी चीज़ें हो जाती है। लेकिन नवरात्रा की वजह से बहुत सारी साफ़ सफाई भी करनी होती है, पूजा रूम की सफाई, पोछा वगैरह सारी चीज़ें होती है। रोज़ माला बनाना, तो ये सारे करते करते ना 11 बज ही जाते हैं, कितना भी कुछ भी कर लो तो। वैसा नहीं है कि मैं 3 बजे कहती हूँ कि मैं 3 बजे उठ जाती हूँ, मैं टाइम से ही उठा करती हूँ। जो मेरा टाइम है वहीं से उठती हूँ और सारी चीज़ें, खाना बनाती हूँ, नहाते, बाबू को खिलाते नहलाते, नहाना, पूजा वूजा करना, 11 बज जाते हैं। फिर मैं आधा घंटा 1 घंटा के करीब में मैं रेस्ट करती हूँ। और रेस्ट क्या करती हूँ, बाबू में इन्वॉल्व रहती हूँ, रेस्ट तो करने का टाइम ही नहीं मिलता है। और फिर उसके बाद जो है ना लंच की तैयारी होती है, लंच करते करते वही 3 बज जाते हैं। उसके बाद जो टाइम बचती है ना, उसमें मैंने सोचा कि क्या करूँ, क्योंकि 3 घंटा बच ही जाते हैं ना, तो फिर माइंड खाली रहता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें चलते रहते हैं। तो इस वजह से ना मैंने सोचा कि चलो अब सफाई करती हूँ, धीरे धीरे कुछ करती रहती हूँ ना, तो फिर मेरे माइंड सही रहता है। नहीं तो फिर स्ट्रेस में रहना ना, ये सबसे बड़ा चीज़ है, ये फालतू चीज़ है। तो हस्बैंड को भी ना डॉक्टर बोले हैं कि स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं। तो फिर चलिए यहाँ पे जो है ना मैंने रूम की क्लीनिंग कर दी है, और बहुत सारे कपड़े फोल्ड करके रखे थे ना, तो फिर बाबू जो है ना उस सबको फैला दी थी। और सारी चीज़ें करते करते ना शाम हो गई थी, और मैं सफाई की थी ना, तो पूरा धूल से मैं भर गई थी, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल के ऊपर ना बहुत गंदे थे। क्या होता है ना कि नीचे की सफाई हो जाती है, बट ऊपर जो कवर था ना, तो इधर 3-4 महीना से वो कवर मैंने हटाया भी नहीं था। लास्ट टाइम जब रक्षाबंधन से जब पहले मैं घर आई थी ना, उस टाइम में मैंने हटाया था। रक्षाबंधन में तो 2 ही दिन रुकी थी, तो उस टाइम में मैंने ज़्यादा किया नहीं था।
तो रूम में पोछा लगाने के बाद मैंने हॉल में भी पोछा लगा दिया था। क्या होता है ना कि शाम तक ना बाहर से धूल वूल आते आते गंदे हो जाते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। मैं नवरात्रा में ना शाम में भी सोचती हूँ कि पोछा लगा दूँ, थोड़ा सही रहता है। तो यहाँ पे जो है ना मैं नहा कर के आ गई थी और फिर यहाँ पे मैंने आरती किया है। वैसे तो मुझे दुर्गा पाठ करने का बहुत मन है, बट देखती हूँ माता रानी कब तक सब कुछ सही कर देती हूँ। जब लगे कि हाँ अब स्थिति सही है करने वाला, तो फिर मैं भी स्टार्ट करूँगी। और इसी के साथ जो है ना मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। और ब्लॉग पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।